हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट, जहां पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम 14 और 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको अभी रिसेंटली कौन सा स्टेटस मिला है? SECI को, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के स्टेटस से अभी अकॉर्ड किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा इशू किया गया इनको? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इट इज द ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो डेडिकेट करता है टू सोलर एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था SECI को 2011 में, और इनको अभी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 से सम्मानित किया गया है। राइट, चलिए, और अगर CPSEs की बात करें, इन्होंने प्रॉफिट बनाया इन द लास्ट ईयर कॉन्टिन्यूसली, प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ रुपीज और मोर। SECI की बात करें, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो हैं सुमन शर्मा, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। तो SECI को अभी मिनी रत्ना 1 कैटेगरी से अकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट, यहीं पे आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स द मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। मूविंग ऑन, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर लोकेटेड है, और उसका भी टेस्ट चल रहे हैं। तो ये कोलकाता में लोकेटेड है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो। अगर इसी की बात करूँ तो कौन सी रिवर पे आ जाए अगर पूछा जाए, तो रिवर रहेगी हुगली। हुगली रिवर पर आपके, हुगली रिवर के अंदर आपके अंडर वाटर मेट्रो रहेंगी। ठीक है, अगर रेल कॉरपोरेशन पूछा जाए तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आपकी कॉरपोरेशन रहेगी मेट्रो की। अब देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है कि पानी में ऐसे चल रही है मेट्रो, ऐसे नहीं चलेगी, इसके ऊपर आपका एक और वो होगी, टनल टाइप होगा। ठीक है, उस टनल में ये वर्क करेगी। राइट, तो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट्स ट्रायल रन अंडर द बेड ऑफ हुगली। ठीक,
KMRC इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया ट्रायल रन ऑफ इंडिया के पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का अंडर द रिवर बेड ऑफ हुगली थ्रू अ टनल ऑफ 32 मीटर्स बिलो द वाटर लेवल। नेक्स्ट, इंडिया ने रिटेन किया कैटेगरी 1 स्टेटस अंडर द यूएसए's FAA IASA प्रोग्राम। देखो, इंडिया ने कैटेगरी 1 स्टेटस रिटेन किया है अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम। अब तो ये IASA प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये जो कैटेगरी 1 स्टेटस इनको इंडिया ने रिटेन किया ना, इससे क्या होगा कि जो भी इंडिया के बेसिकली हम इंडिया के जो एयर कैरियर्स है ना, वो अब ऑपरेट कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे अपनी सर्विसेज इन द डेस्टिनेशंस इन द USA ऑल्सो इस कैटेगरी 1 स्टेटस के बाद। तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि इंडिया के कैरियर्स विद दिस द कंट्री विद एयर कैरियर्स ऑफ कैटेगरी 1 इनको परमिट किया जाएगा फॉर ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन इन सर्विसेज टू द डेस्टिनेशन इन USA, राइट। अगर DGCA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? विक्रम देवदत्त, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। यहीं पर आके देखते हैं, अंडर इट्स IASA प्रोग्राम FAA कंडक्टेड एन ऑडिट ऑफ द DGCA जो कि इंडिया में है फ्रॉम 25 to 29 ऑफ अक्टूबर 2021 में इन द एरियाज कवरिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, एयरवर्दीनेस एंड पर्सनल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट, के बेनिफिट क्या है कैटेगरी 1 स्टेटस का? द कंट्री विद एयर कैरियर्स ऑफ कैटेगरी 1 स्टेटस is permitted to operate, expand their services to destinations in the USA and code share with US air carriers. IASA program determines whether a country's oversight of its air carrier complies with safety standards established by the International Civil Aviation Organization. Next, which is the first drone startup to receive agri drone subsidy? तो वो रहेगा चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये स्टार्टअप रहेगा गरुड़ा एरोस्पेस, जिनको अभी रिसेंटली एग्री ड्रोन सब्सिडी मिली है, ठीक है। एंड ये बिकेम द फर्स्ट ड्रोन स्टार्टअप और फर्स्ट कंपनी टू रिसीव द एग्री ड्रोन सब्सिडी फॉर देयर एग्रीकल्चर ड्रोन्स, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं गरुड़ा किसान ड्रोन्स की बात करूं, गरुड़ा किसान ड्रोन्स इनको अप्रूव किया गया DGCA के द्वारा, के द्वारा, जहां पर इन्होंने वर गिवन टू 8 फार्मर्स दीज DGCA ये दी गरुड़ा किसान ड्रोन्स, ये गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किए गए हैं एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं और इनको अभी 8 फार्मर्स को दिया गया। दे वर गिवन टू 8 फार्मर्स एट एन इवेंट जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ। द गरुड़ा किसान ड्रोन्स ये हेल्प करेंगे फार्मर्स को मैनेज करने में, मॉनिटर करने में the health of crops as well as detect and identify the areas that require water or fertilizer. This will benefit farmers not only by making their jobs easier and more efficient, but उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करेंगे, फूड वेस्ट को भी यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, ठीक। तो कौन सा कंपनी बन गया है? तो वो है गरुड़ा एरोस्पेस जो कि एक ड्रोन स्टार्टअप है चेन्नई तमिलनाडु का, जिनको वो पहली कंपनी बनी टू रिसीव द एग्री ड्रोन सब्सिडी। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्ड इन द AI इन्वेस्टमेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप करने वाली वो कौन सी कंट्री बनी है? वो है USA। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो USA की तरफ से हमें देखने को मिली $47.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पोजीशन पे चाइना आ जाता है विथ $13.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट और इंडिया आ जाता है 5th पोजीशन पे यहीं पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें USA की देखने को मिली और इंडिया की पोजीशन आ जाती है इसी इंडेक्स में 5th, ठीक। अकॉर्डिंग टू AI इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2022 इंडिया रैंक्ड 5th विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट एंड USA हेयर टॉप द लिस्ट। तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की बात करें तो 6th एडिशन रहेगा ऑफ द एनुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HAI के द्वारा पब्लिश की गई और यहाँ पे इंडिया 5th पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। चलिए, और अब अगर हम देखें अभी OpenAI के द्वारा ChatGPT लॉन्च किया गया था।
इस चैट जीपीटी में 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की गई थी, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसका अब लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया जा चुका है GPT-4। नेक्स्ट बैंकिंग पे आ जाते हैं। सेबी के द्वारा इनका नया लोगो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ऑन देयर 35th फाउंडेशन डे। और ये फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और 35वां फाउंडेशन डे है ये आपका सेबी का। 1988 में 12 अप्रैल 1988 को ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, सेबी। नेक्स्ट अगर इस लोगो की ही बात करें, द न्यू लोगो रिटेन्स द ट्रेडिशनल ब्लू पैलेट एंड रिफ्लेक्ट्स मोर मॉडर्न डिज़ाइन। आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा स्लीक और ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन ये हमारा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सिम बैंक ऑफ कीनिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कीनिया। इन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है HDFC बैंक के साथ। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन को अप्रूव किया गया यहाँ पर। बेसिकली एक्सिम बैंक ने कोरिया के HDFC बैंक के साथ टाइप किया फॉर $300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इससे क्या होगा? ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है, इससे यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी टू द कंपनी जहाँ पर कोरियन कंपनी के पास कुछ ना कुछ इक्विटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारी कंपनी XYZ है और इसमें कोरियन कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनकी कुछ इक्विटी शेयर है, तो उन कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ही एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया ने टाई अप किया HDFC बैंक के साथ, ताकि ये कंपनी HDFC बैंक से यहाँ पर फंडिंग ले सके। इन HDFC बैंक से यहाँ पर जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, एक तरीके का लोन, इसको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक। HDFC बैंक की बात करें तो शशिधर जगदीशन यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पर हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए HDFC बैंक ने एक साइन किया एक मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट, जो कि एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया के साथ रहेगा $300 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, ठीक। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ HDFC बैंक एंड KE एक्सिम एट जिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, गुजरात। ये जो फाइनेंस है, दिस फाइनेंस विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बैंक टुवर्ड्स फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज हैविंग इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय कोरियन companies and the companies having business relationship with Korean companies and the consumers for purchases of car manufactured by Korea related companies. नेक्स्ट आ जाता है कैनरा बैंक एंड भारत बिल पे। इन्होंने टाइप किया फॉर क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स फॉर इंडियन डायस्पोरा इन ओमान। जो इंडियन लोग ओमान में रहते हैं उनको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई सेंट्रल बैंक एंड NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के द्वारा। तो NBBL क्या होता है? NBBL है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड। इन्होंने कैनरा बैंक के साथ टाइप किया और इन कॉपरेशन विद मुसांदम एक्सचेंज, जो कि ओमान का रहेगा ये मुसांदम एक्सचेंज, इनके द्वारा जो इंडियंस हैं ओमान में उनके यहाँ पे बिल पेमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। NPCI होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड NBBL जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल भारत बिल पे लिमिटेड, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI की। ये एनेबल करेगा NRIs को टू यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म जो कि ऑफर किया गया है BBPS के द्वारा, ताकि पेमेंट की जा सके ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फैमिली थ्रू द मुसांदम एक्सचेंज इन ओमान। नेक्स्ट सेंट्रल यूनियन बैंक, इनके द्वारा इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया फॉर लॉजिंग इनटू बैंकिंग एप्लीकेशन। आई रिपीट, सेंट्रल सिटी यूनियन बैंक, नॉट सेंट्रल, सिटी यूनियन बैंक, इनके द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब जैसे अगर आप फ़ोन अपना अनलॉक करते हैं तो आप कहीं पे भी अपना पासपोर्ट लगा देते हैं, पासवर्ड लग गया, पिन लगा देते हैं, फेस लॉक होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट होता है आपका। तो इन चीज़ों की मदद से आपके आजकल फ़ोन ओपन होते हैं। एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर लो, ये हो गया वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब आप जैसे बात करेंगे, आपकी वॉइस की बेस को रिकॉग्नाइज करके, आपकी वॉइस की पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आपका फ़ोन की जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो ओपन होगी।
ठीक है, मतलब अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अब आपकी आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लॉन्च किया गया है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा, जो कि काकाकोनम तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और इनका एक इवेंट हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, जहाँ पे इस ऐसी सर्विस को ये लॉन्च किया गया था। ठीक, बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी को और एनहेंस करने के लिए ये लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है फोनपे। फोनपे ने रेज किए अनदर $100 मिलियन फ्रॉम जनरल एटलांटिक। आई रिपीट, वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन ओन्ड कंपनी फोनपे, इनकी एक डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इन्होंने $100 मिलियन, ऑलमोस्ट अगर देखें तो 820 करोड़ रुपए रेज किए फ्रॉम यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक। ठीक है, और एज इट वाज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग $1 बिलियन फंड रेजर टू एक्सपेंड इनटू द लैंडिंग स्पेस। टोटल $1 बिलियन इन्होंने रेज करने हैं, जिसमें से $100 मिलियन इन्होंने अभी जनरल एटलांटिक के थ्रू रेज किए। ठीक है, फोन पे सिक्योर द फ्रेश कैपिटल फ्रॉम जनरल एटलांटिक एंड इट्स को इन्वेस्टर्स एट अ प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ $12 बिलियन। Alright, so far they have raised $750 million as a part of the ongoing round, and PhonePe had raised $100 million from Tiger Global, Ribbit Capital, TVS Capital, and $200 million from their parent firm Walmart as a part of the mega fund raiser. Correct? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर UNCTAD के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया इंडिया की जो ग्रोथ है ना, प्रोजेक्ट की गई है 2023 के लिए 6%। 2022 में 6.6% से ग्रो किया है भारत, लेकिन अब 2023 के लिए जो UNCTAD के द्वारा इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, इट हैज़ बिन डिक्लाइंड टू 6%। ठीक, काफ़ी। और एक चीज़ और, नॉट जस्ट ये, आप देखेंगे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया 7% से ग्रो करेगा। ठीक, आप देख सकते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस 2023 अप्रैल के लिए UNCTAD के द्वारा ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट की गई, और इसमें बताया गया 2023 में इंडिया 6% से ग्रो करेगा, वेरएज 2022 में इंडिया ने 6.6% से ग्रो किया। According to the report, India grew at a 6.6 annual rate in 2022, giving the top spot among G20 countries. और जो ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया है, ये ग्रो करे थे एट 8.6% एनुअल रेट के हिसाब से। इंडिया की GDP की बात करें, ग्रोथ इज एंटिसिपेटेड टू स्लो टू 6% in 2023 as a result of declining government spending and high export orders. मूविंग ऑन, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर 2022-23, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर गया 6% से टू $447 बिलियन। और वहीं पे अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो इंपोर्ट भी हमारा ग्रो कर गया है 16.5% से। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, इंपोर्ट इंक्रीज कर गया है 16.5% से, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी आपका इंक्रीज कर गया है 6% से। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर जो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज किया वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि हम चाइना रशिया से बहुत सारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसी क्रूड ऑयल को हम फर्दर देखेंगे तो हम वो USA को बेच रहे हैं बाय थर्ड पार्टी, क्योंकि USA ने तो रशिया पे सैंक्शन लगा दिया है, वो डायरेक्टली बाय नहीं कर सकता, अब वो इंडिया के थ्रू परचेज कर रहे हैं। तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है और हमारा कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी हमारा काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और यही रिपोर्ट में आया कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो तो बढ़ गया 16.6% से, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो 6% से ही बढ़ा है। चलिए यहीं पे एक आ जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट डाटा याद रखेंगे, इंडिया ने बोला है हम $2 ट्रिलियन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, जो एक्सपोर्ट है बेसिकली वो हमारा $2 ट्रिलियन टच कर देगा बाय 2030 तक। 2030 तक हम अपना $2 ट्रिलियन अचीव कर लेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। RBI ने अभी अप्रूव की रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज MD एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 3 साल के लिए इनको CEO अपॉइंट किया गया है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आई रिपीट, संजय अग्रवाल ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। 19 अप्रैल 2023 से इनकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी।
फिर अगर मैं बात करूं होल टाइम डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो है उत्तम तिब्रेवाल। 3 साल के लिए इनको भी अपॉइंट किया गया और इनका भी टाइम पीरियड 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टीसीजी अनाडोलू ये टर्की का लार्जेस्ट वॉरशिप रहेगा एंड वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर, मतलब ड्रोन्स यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर पाएंगे इजीली। एंड ये टर्की का लार्जेस्ट वॉरशिप है। क्या नाम है? टीसीजी अनाडोलू। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड दिस कैन बी फिगर्ड एज अ लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक ऑल्सो, और ये ड्रोन कैरियर भी है, हेलीकॉप्टर भी यहाँ लैंड कर सकते हैं आपके, ड्रोन्स भी इजिली लैंड कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अगर इसी की मैं बात करूं तो टीसीजी अनाडोलू वाज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज एम्फीबियस असॉल्ट शिप प्रोजेक्ट एंड इसके ट्रायल मार्च 2023 में स्टार्ट हो गए थे। इट इज़ बिल्ट इन इस्तांबुल टर्की बाय ऑटोमन कंपनी सेदफ शिप बिल्डिंग एंड इज बेस्ड ऑन द L-61 एयरक्राफ्ट कैरियर जुआन कार्लोस आई। राइट, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फिर ये अगर शिप की बात करूं, इट कैन ट्रेवल 900 नॉटिकल माइल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20.5 नॉट्स। और यहीं पे याद रखेंगे ये टीसीजी अनाडोलू दिस विल बी इक्विप्ड विद 4 मैकेनाइज्ड व्हीकल, 2 पर्सनल लैंडिंग व्हीकल और 2 लैंडिंग एयरक्राफ्ट कुशंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑब्यूट्री पर। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस उतारा बावकर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79, पुणे महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। और ये अगस्त में 5 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1944 में। ऑलराइट, उतारा बावकर ये 5 डिकेड से भी ज़्यादा इन्होंने स्पेंड किया अपने इस एक्टिंग के फील्ड में। एनएसडी से ये पास आउट है। 50 से भी ज़्यादा प्लेज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी मूवीज़ में भी पार्टिसिपेट किया गया इनके द्वारा। और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1984 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बुक की बात करते हैं हम। एक बुक का नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये हिंदी में बुक लिखी गई है। किसके द्वारा ऑथर की गई है? जर्नलिस्ट एंड ऑथर पीयूष बबली के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया इन हिंदी, गांधी सियासत एंड सांप्रदायिकता। राइट, महात्मा गांधी के जो बिलीव्स हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीव्स, उनके जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा ब्रिटिश के खिलाफ, उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। द बुक इज पब्लिश्ड बाय जेन्युइन पब्लिकेशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस बुक ऑल्सो इंडिकेट्स द हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड गांधी एंड द ब्लेम दैट वॉज ट्राइड टू पुट ऑन महात्मा गांधी। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व सियाचिन डे? सियाचिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सियाचिन डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सियाचिन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे एक और याद रखेंगे, हेल्थ स्पेशल एक इशू की गई CSIR मैगजीन, उसका नाम रखा गया विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर। ये दोनों रिलीज की गई, विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर, CSIR की ये बुक्स रहेंगी। ठीक, कमिंग बैक, सियाचिन डे 13 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। रीजन बीइंग कि जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान जो भी आर्मी के सोल्जर्स थे उनका निधन हुआ, उन्होंने अपने लाइफ को खो दिया, जिंदगी को उन्होंने खो दिया ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जो सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 2023 में हमने ये कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया? 39th ये डे ऑब्जर्व हमने किया है। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें, इट इज़ लेड बाय हुम? इट इज़ लेड बाय मेजर RS सांधू। 1984 में ये आपका ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था एंड इट वाज अ कोड नेम्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन की जो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में, अब उत्तराखंड यूटी, अब लद्दाख यूटी में है, उसको जो कैप्चर कर रखा था वहाँ पर उसको वापस से कैप्चर करने की, सीज कंट्रोल लेने की वहाँ पे बात की गई। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। तो उसके दौरान जिन लोगों ने अपने जो सोल्जर्स ने, जो आर्मी मेंबर्स ने अपनी जान गंवाई, उनको ऑनर करने के लिए सियाचिन डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 अप्रैल को। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकेयर? जलियांवाला बाग मैसेकेयर की एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व की जाती है? ये भी 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 1919 में
बैसाखी फेस्टिवल था और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस गैदर हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में, ताकि रॉल्ट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर ने एकदम ओपन फायर करने को बोल दिया था इंडियंस पे, और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ऑलमोस्ट 1650 राउंड से भी ज़्यादा यहाँ पे फायरिंग की गई थी और लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। और इवन बताया जाता है वहाँ पे जो कुआं था ना, एक वेल था, वो भी डेड बॉडी से भर गया था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। करेक्ट। और ये 1919 में हुआ था। तो अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अप्रैल को। राइट। नेक्स्ट। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और किस रिवर पर? हुगली रिवर पर। इंडिया रिटेन्स द कैटेगरी 1 स्टेटस अंडर USFA's IASA प्रोग्राम। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू रिसीव एग्री ड्रोन सब्सिडी। AI इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें, इंडिया की रैंक रहेगी 5th विद AI इन्वेस्टमेंट और US ने टॉप किया इस लिस्ट को। सेबी ने अनवेल किया न्यू लोगो विद मॉडर्न डिजाइन ऑन 35th फाउंडेशन डे। HDFC बैंक ने साइन किया एक पैक्ट विद एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया फॉर $300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। एंड HDFC ने म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया फॉर लार्ज मिड स्मॉल साइज सेगमेंट के लिए। कैनरा बैंक भारत बिल पेमेंट, इन्होंने टाइप किया क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट के लिए फॉर इंडियन डायस्पोरा जो कि ओमान में है। CUB ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू बैंकिंग ऐप। फोनपे ने रेज किया अनदर $100 मिलियन फ्रॉम जनरल एटलांटिक। UNCTAD की रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई टू स्लो बाय 6% इन 2023, जो कि पहले 6.6% थी 2022 में। इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर 2022-23, इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 6% टू $447 बिलियन इन फिस्कल ईयर 23, वाइल जो इंपोर्ट्स हैं वो 16.5% से इंक्रीज कर गए टू $714 बिलियन। RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज MD एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 years। CCI approved the acquisition of certain shareholding of BTS Investment and BTS VCC by NBC Universal। TCG एनाडोलू ये टर्की का लार्जेस्ट वॉरशिप है एंड वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर रहेगा। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस उतारा बावकर इनका निधन हो गया। जर्नलिस्ट पीयूष बबली और उनके द्वारा ऑथर की गई एक नई बुक गांधी सियासत एंड सांप्रदायिकता। फिर हेल्थ स्पेशल इश्यूज ऑफ CSIR मैगजीन्स लॉन्च की गई जो दो हैं विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर। 39th सियाचिन डे 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया और 104th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर भी आपका 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पर। पहला, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब ऑब्जर्व किया गया? 12 अप्रैल को। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट रिलीज की गई जिन्होंने फिस्कल ईयर 24 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट बताया 5.9% एंड फॉर फिस्कल ईयर 25 बताया 6.3%। फिर अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा भी कंडक्ट की गई एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम रहेगा कवच। मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भी GI टैग दिया, जैसे गॉन्ड पेंटिंग को एंड शरबती वीट, इन दोनों को भी GI टैग मिला। ठीक। अगर कंगड़ा टी की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश की है, इनको यूरोपियन यूनियन का GI टैग मिला था। नेक्स्ट, फिर NCRTC ने अभी इंडिया की पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड सर्विस को लॉन्च किया और उसका नाम रखा गया रैपिड एक्स। ठीक है, पहली हाई स्पीड रीजनल रेल RRTS ये आपकी रहेगी और ये रैपिड एक्स इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन पार्ट। इंपॉर्टेंट हम आज के करंट अफेयर्स देख ही चुके हैं। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये एक इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का? दूसरा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम? तीसरा, विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेटअप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन? तो ये आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके व्यूज़ क्या रहेंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ डेली
बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.